सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज दुःख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज दुःख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। तेरी बनाई दुनिया में कोई तुझे सा मिला नहीं, मैं तो भटका दर बदर कोई किनारा मिला नहीं। जितना पास तुझको पाया उतना खुद से दूर जाना। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। मैंने खुद को खुद ही बांधा अपनी खींची लकीरों में। मैं लिपट चुका था इच्छा की जंजीरों में। अनंत की गहराइयों में समय से दूर हो रहा हूँ। शिव प्राणों में उतर रहे और मैं मुक्त हो रहा हूँ। अरे भाई कहाँ जा रहे हो? मंदिर जा रहा मंदिर हूँ। तो बंद है। मंदिर पूरे 1 साल बाद खुलेगा। अरे भाई अरे भाई उठो हंसराज, उठो उठो वत्स, उठो। वो सुबह की पहली किरण में वो कस्तूरी मन के हिरन में मेघों में गरजे गूंजे गगन में रंपा जोगी रंपा मगन में। वो ही वायु में वो ही आयु में वो ही जिस्म में वो ही रूह में वो ही छाया में वो ही धूप में वो ही हर एक रूप में। वो भोले शिव जी का वास यहाँ, स्वर्ग का वास यहाँ। ये देवभूमि है आदि कैलाश यहाँ। चलो आदि कैलाश चलो, शिव जी के पास चलो। कैलाश चलो, शिव जी के पास चलो। वो चलो आदि कैलाश चलो, शिव जी के पास चलो। आदि कैलाश चलो, शिव जी के पास चलो। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। ओम पर्वत पे साकार है यहाँ,
निराकार का भी आकार है यहाँ, कण कण में भोले का चमत्कार है यहाँ, माँ पार्वती का श्रृंगार है यहाँ, सत्यम शिवम सुंदरम का एहसास है यहाँ। ये देवभूमि है आदि कैलाश यहाँ, चलो आदि कैलाश चलो, शिव जी के पास चलो, आदि कैलाश चलो, शिव जी के पास चलो। रखना धरती ये पवित्र है, गौरी कुंड पार्वती सरोवर विचित्र है, महादेव की माया का ये विस्तार है, ऐसी है माया जो शब्दों के पार है, शिव के चरणों में झुका आकाश है यहाँ। यहाँ चलो आदि कैलाश चलो, शिव जी के पास चलो, आदि कैलाश चलो, शिव जी के पास चलो। चलो आदि कैलाश चलो, शिव जी के पास चलो, कैलाश चलो, शिव जी के पास चलो, चलो शंकरा श्री महेश्वरा शशि शेखरा श्री जटाधरा, दम 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 के चम चम चमके चमके, गूंजे गूंजे बादलों में शिव की पुकार होने दो। जय हो भोले शंकर, सृष्टि बनकर सब संभाले हो, बाबा केदारी धामी समय स्वामी सृष्टि थामे हो। जय हो भोले शंकर, सृष्टि बनकर सब संभाले हो, बाबा केदारी धामी समय स्वामी सृष्टि थामे हो। कुछ छोड़ने से कुछ मिले, पर कुछ ना कुछ रह जाएगा, चाहे समेटे लाख पर मिट्टी में सब मिल जाएगा। कुछ छोड़ने से कुछ मिले, पर कुछ ना कुछ रह जाएगा, चाहे समेटे लाख पर मिट्टी में सब मिल जाएगा, सब शून्य में मिल जाएगा। शिव
शिव रूप है, श्रृंगार है, शिव गीत है, शिव राग है, त्रिहस्त शिव बैराग है। अब जो मिले स्वीकार है, शिव शांति सुख सत्कार है। भटके रे मन कहाँ जब शिव यहाँ सब छूट जाने दो। जय हो भोले शंकर, सृष्टि बनकर सब संभाले हो। बाबा केदार धामी, समय स्वामी, सृष्टि थामे हो। जग झूठा वास्ता है, सांचा तेरा रास्ता है। जग झूठा वास्ता है, सांचा तेरा रास्ता है। धीरे धीरे चल दिए तो इसमें ही डूब जाने दो। जय हो भोले शंकर, सृष्टि बनकर सब संभाले हो। बाबा केदार धामी, समय स्वामी, सृष्टि थामे हो। जय भोले शंकर, सृष्टि बनकर सब संभाले हो। बाबा केदार धामी, समय स्वामी, सृष्टि थामे हो। कोई मन्नत मांगे, कोई माला फेरे, शीश नवाए फिरता कोई डेरे डेरे। कोई मन्नत मांगे, कोई माला फेरे, शीश नवाए फिरता कोई डेरे डेरे। मेरे सर पे आसमां सा बाबा तेरा हाथ, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ। मेरे सर पे आसमां सा बाबा तेरा हाथ, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ। मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ। दिया सब वक्त से पहले। काली नदी में स्नान कर। जय माँ काली साथियों, इस प्रस्तुति में मैं आपको ले जा रहा हूँ 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित माँ काली के उस धाम पर, जहाँ पर काली नदी माँ के चरणों को स्पर्श कर उत्पन्न होती हैं और जहाँ कैलाश मानसरोवर जाने वाले भक्त माता के सर्वप्रथम यहाँ पे दर्शन करते हैं। व्यास जी से है और यहाँ के लोगों की आस्था से है। तो अब तक की पूरी यात्रा में आपने दिल्ली से जागेश्वर होते हुए धारचूला और पिछली प्रस्तुति में आदि कैलाश के दर्शन को देखा। अब हम आदि कैलाश से वापस गुंजी आते हैं। गुंजी वह स्थान है जहां पे हम रुके हुए हैं। सुप्रभात साथियों, एक और सुबह गुंजी में, और कल रात यहाँ पे थोड़ी सी बर्फबारी भी हुई थी। अब तक की कई प्रस्तुतियों में आपने आदि कैलाश की यात्रा देखी और पिछली प्रस्तुति में आदि कैलाश महादेव के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हम उन्हीं रास्तों से
वापस गुंजी की तरफ बढ़ चले। थोड़ा सा अलग रोमांच होता है पहाड़ों से जब गाड़ियों से आप नीचे उतरते हैं। फिलहाल इसको छोड़ते हैं, गुंजी गांव की तरफ हम बढ़ते हैं। बीच में कुटी गांव पड़ता है। थोड़ा देर हम रिवर बेड पे रुकते हैं, प्रकृति का आनंद लेते हैं और नदी के कलकल ध्वनि को सुनते हुए उसके संगीत को बढ़ चलते हैं। और रास्ते में गुंजी गांव से ठीक 3 किलोमीटर पहले नावी विलेज के स्थानीय शिवालय पर हम पहुंचते हैं, क्योंकि यह शिवालय प्रकृति की गोद में बसा हुआ बहुत ही सुंदर शिव जी का मंदिर था, जिसमें नंदी जी और महादेव के लिंग स्वरूप की पूजा अर्चना, जलाभिषेक करते हैं। हम वहां पर प्रार्थना करते हैं और वहां की शांति का अनुभव कुछ देर ठहर कर महसूस करते हैं। महादेव के आशीर्वाद को प्राप्त करने के बाद थोड़ी सी प्रकृति का अवलोकन अपने मनोमस्तिष्क पे रखते हुए हम फिर इस शिवालय से आगे बढ़ चलते हैं अपने होम स्टे सीता गुंजयाल की तरफ। सुबह बिना इनर की जा भी नहीं, हमारा टाइम पूरा यूटिलाइज हो गया। लोग यहाँ आए तब पता चला। रात के बज रहे हैं 11। गुंजी में हमें ये दाल चावल और रोटी मिला है, शानदार लग रहा है। ये मिलिए, ये है रैम्बो, और ये मिलिए, ये है काली। अब आपको दिखा दिए, अब खाना भी खा लें हम लोग। आप यदि आदि कैलाश आ रहे हैं तो अच्छे खासे गर्म कपड़े आप अपने साथ रखें, अन्यथा आपको ठंड लगना तय है। तो साथियों, भोले की फौज निकल चली है अगले गंतव्य की ओर, या कहे हम गुंजी से अब निकल ही रहे हैं। मगर इस स्थान पर आएंगे क्योंकि यहाँ पे अभी पेमेंट करना है और नाश्ता करना है। यहाँ से 18 किलोमीटर का पूरा सफर है। और मनीष जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अब आगे देखिए कितना समय लगता है आगे पास एंट्री कराने में। गाड़ियां बहुत सारी गई हमसे पहले आज आगे। तो साथियों, जब तक आप इन खूबसूरत रास्तों का लुत्फ उठाते हैं, आइए आध्यात्मिक और धार्मिक पथ से हटकर इस क्षेत्र के राजनीतिक और भौगोलिक स्थिति को जानते हैं। काला पानी सीमांतर क्षेत्र है 3 देशों का, चीन, नेपाल और भारत का। नेपाल का दावा है कि यह क्षेत्र उसका है, जबकि भारत कहता है कि 1815 पे जब ब्रिटिश सेना ने यहाँ के गोरखाओं को हराकर इस क्षेत्र पर अधिकार किया और सुगौली नामक संधि के द्वारा नेपाल के महाराजा से इस इलाके को ब्रिटिश भारत में मिला लिया, तो तब से यह भारत का हिस्सा है। और यह बताता चलूं कि यहाँ पर कोई संचार की सुविधा नहीं है। यहाँ से कुछ दूर पर ही भारत चीन का बॉर्डर आता है, जिसकी सुरक्षा ITBP और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स करती है। फिलहाल हम मां काली के धाम, काला पानी और काली नदी के उद्गम स्थान पर पहुंच गए हैं। आइए आगे इस धाम के धार्मिक और आध्यात्मिक पक्ष को भी जान लेते हैं। साथियों, हम गुंजी से 9 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और अब आप देखने जा रहे हैं व्यास गुफा और उसके बाद काली माँ का दर्शन काली मंदिर पर और काली नदी के उद्गम स्थान को। तो दोस्तों, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ व्यास गुफा, वह छोटी सी गुफा जहाँ पर वेद व्यास जी यहाँ पर तपस्या किया करते थे। अब आपको एक छिद्र दिखाई दे रहा होगा गोल आकार का, उसके ऊपर भी छिद्र है। वह जो छोटा सा छिद्र है, उसी छिद्र पर, उसी गुफा पर बैठकर वेद व्यास जी यहाँ पर तपस्या
किया करते थे और इसी गुफा में तपस्या के दौरान माँ काली उनके स्वप्न में आती हैं और इस मंदिर के स्थापना का कारक बनते हैं व्यास जी। अब साथियों, काली मंदिर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब माँ काली के दरबार में जा रहे हैं साथियों। चलिए माँ काली के दर्शन करते हैं और आपको कराते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। यह जो आप धारा देख रहे हैं, यही काली नदी यहाँ से निकल रही हैं। इससे पूर्व कि साथियों मंदिर के मुख्य गर्भगृह तक पहुंचें और काली माता के दर्शन का लाभ उठाएं, आइए इस धाम के पौराणिक कथाओं को जान लेते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार काली माता का ऐसा वरदान है कि कैलाश मानसरोवर जाने की इच्छा रखने वाला मनुष्य सर्वप्रथम इस मंदिर के दर्शन करके ही प्रस्थान करे, तभी कैलाश के दर्शन का पुण्य उसे प्राप्त होता है। यह मंदिर इस क्षेत्र में हरियाली एवं खुशहाली के लिए समर्पित है। वो कैसे? क्योंकि इसका जब आप प्रादुर्भाव या कहीं इस मंदिर की स्थापना का पौराणिक कथा सुनेंगे तो समझ जाएंगे। तो उस समय वेद व्यास जी यहाँ पे तपस्या कर रहे थे। इससे पूर्व मैंने आपको व्यास गुफा दिखाया जो इस मंदिर के विपरीत दिशा में ही है। तो उस दौरान माता काली उनके स्वप्न में आती है और उनसे कहती हैं कि आप यहाँ पर मेरा प्राण प्रतिष्ठा कर कर मंदिर का निर्माण कराए, जो इस क्षेत्र के उपजाऊपन और हरियाली का कारण बनेगा। क्योंकि यह क्षेत्र पहले काफी वीरान और क्या कहें एक तरह से बंजर था। तो माता का स्थापना यह मंदिर का कहें एक तरह से स्थापना व्यास जी करते हैं और आगे जाकर यह क्षेत्र खुशियों और खुशहाली और उपजाऊपन से समृद्ध हो जाता है। तीसरा तथ्य जो आगे आप जाके देखेंगे इस प्रस्तुति में, जब आप इस मंदिर के परिदृश्य को मैं दिखाऊंगा, तो काली नदी का उद्गम स्थान काली माता के चरणों को स्पर्श करते हुए आरंभ होता है, जो इसे बेहद पवित्र बनाता है। स्थानीय लोगों के लिए तो यह पूजनीय और पवित्र स्थल है, क्योंकि मंदिर को काली माता के पूजने के रूप के अलावा यहाँ पे अपने दिवंगत प्रियजनों की अस्थियों का विसर्जन वह करते हैं और अपने स्मरण के प्रतीक के रूप में स्मृति पटल की स्थापना भी करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। तो यह स्थान जो देख रहे हैं साथियों, यही है काली नदी के उद्गम का स्थान। उसी के बगल में माँ काली का मंदिर है, उसके बगल में राम भक्त हनुमान जी का मंदिर है। काली माँ के मंदिर के सामने आप देख सकते हैं उमा और उमापति शंकर जी विराजित हैं और कुछ ऐसा परिदृश्य है इस मंदिर के प्रांगण से। किती छोटी आहे इथे पुढे बघ कशी मोठी आहे. तो आप जब ओम पर्वत के दर्शन के लिए जाएं तो यहाँ अवश्य माँ काली का आशीर्वाद लेकर ही आगे बढ़ें। साथियों, काली नदी के उद्गम स्थान और माँ काली के इस धाम से
अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है, तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक और धार्मिक स्थानों के साथ। तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखें इस चैनल पर। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल डंकी मंकी ट्रैवलर गाइस। जय माँ काली, जय माँ काली। साथियों, यह जो धारा देख रहे हैं, यह जो बड़ी धारा नजर आ रही है, यह ओम पर्वत से निकल रही है, और उसी के बगल से जो छोटी धारा निकल रही है, यह छोटी धारा जो काली माँ के मंदिर से निकल रही है, यह काली नदी का धारा है। आगे जाकर यही नदी काली नदी के नाम से जानी जाती है और भारत में महाकाली के नाम से जानी जाती है। काली मंदिर के सामने व्यास गुफा के सामने हमने काली नदी में स्नान कर अपने आप को तरोताजा भी कर लिया। यह बहुत ही ठंडा पानी है यहाँ का। काला पानी में ड्राइवर साहब परमिट चेक करा कर आ गए हैं, तो यहाँ पर भी लगभग 1 से 1.5 घंटा लग जाता है परमिट चेक होने में। ये लग ही रहा है कि एक तरफ सूर्य देव निकले हुए हैं और एक तरफ चंद्रमा निकले हुए हैं। अब इन वादियों पर छाया धूप, यहाँ पे आपको चंद्रदेव नजर आ रहे होंगे। वहाँ पे सारे शिखर बर्फ से आच्छादित हैं। इधर जवान दौड़ रहे हैं, इधर पहाड़ों पर हल्की हल्की वृक्ष है। तो एक ही जगह प्रकृति के कई रूप आपको नजर आ जाएंगे। चलिए मिलते हैं। कोई मन्नत मांगे, कोई माला फेरे, शीश नवाए फिरता कोई डेरे डेरे। कोई मन्नत मांगे, कोई माला फेरे, शीश नवाए फिरता कोई डेरे डेरे। मेरे सर पे आसमां सा बाबा तेरा हाथ, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ। मेरे सर पे आसमां सा बाबा तेरा हाथ, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ। मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ।
ऐसा कहा जाता है कि देवभूमि उत्तराखंड का हर एक रास्ता किसी न किसी मंदिर को जाता है। खूबसूरत घने जंगलों और पहाड़ों के बीच से गुजरता एक ऐसा ही रास्ता हमें ले गया हजारों साल पुराने 100 से ज्यादा मंदिरों के एक संग। गंगा की धारा के किनारे नागर शैली में बने इन मंदिरों की दीवारें देवी देवताओं की प्रतिमाओं से अलंकृत हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान शिव को समर्पित मंदिरों का यह समूह है जोगेश्वर धाम। कोई मन्नत मांगे, कोई माला फेरे, शीश नवाए फिरता कोई डेरे डेरे। कोई मन्नत मांगे, कोई माला फेरे, शीश नवाए फिरता कोई डेरे डेरे। मेरे सर पे आसमां सा बाबा तेरा हाथ, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ। मेरे सर पे आसमां सा बाबा तेरा हाथ, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ। मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ। दिया सब वक्त से पहले, सदा किस्मत से कुछ ज्यादा, मिली है छाया तेरी, तेरा उपकार है बाबा। दिया सब वक्त से पहले, सदा किस्मत से कुछ ज्यादा, मिली है छाया तेरी। गुरु देवता है, वो गॉड ऑफ जस्टिस है। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ अटक रहा है या फिर कुछ ठीक नहीं है, आप वहाँ पे सब लोगों ने अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो लिखी हुई है। नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे आप सबके हाल। मेरा नाम है ऋतु एंड वेलकम टू माय उत्तराखंड सीरीज़। दिस इज़ पार्ट 2 एंड द फाइनल पार्ट। आज बहुत कुछ स्पेशल होने वाला है। एक ऐसी जगह जो मुझे बहुत टाइम से जाना था। उत्तराखंड में एक भगवान है जिनका नाम है गोलू देवता और उन्हें बोलते हैं गॉड ऑफ जस्टिस। वेरी वेरी एक्साइटेड टू गो देयर। बहुत अलग स्टोरी है और बहुत अच्छा लगेगा आपको भी जाके। आई एम होपफुल कि जब आप ये सब देखो तो आपको अच्छा लगे। लेट्स रोल। तो अभी हम लोग बस यहाँ से निकलने वाले हैं। ये हमारी गाड़ी जिससे हम आए थे एंड वी ऑल्सो हैव पापा। पापा, आप थोड़ा सैड फील कर रहे हो? हाँ, यहाँ काफ़ी, यहाँ क्योंकि मैं अपने गांव काफ़ी दिनों बाद आया था, तो मुझे अब आज जाने में बड़ा बुरा अजीब सा लग रहा है, लेकिन कोई जो लाइफ है जाना ही पड़ता है। बट हम जल्दी आएंगे शायद। मुझे तो बड़े मजे आए और आज हम बहुत स्पेशल जगह जा रहे हैं। मम्मी, आपका क्या कहना है उस जगह के बारे में? एक्साइटेड टू गो? हाँ, मैं तो हर बार जब भी आती हूँ तो जाती हूँ। पावरफुल जगह है। पावरफुल जगह लोग बोलते हैं किस्मत बदल देते हैं। बाद में जाके बताएगी। हाँ, बहुत सही है। और प्रशांत, आप एक्साइटेड हैं जाने के लिए? और सूरज, आप हेलो बोलना चाहिए। नहीं, वो सूरज आना नहीं चाह रहे। हमारे साथ हैं एक जिनके घर में हम रहे थे, तो काफी मजे आए थे। ताई जी, आप एक्साइटेड हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत एक्साइटेड। और ताई जी तो मतलब ऐसा ताई जी के मन में लड्डू फूट गए इतने सारे लोगों से मिल के। मिलने थके नहीं आपके हाथ? नहीं, ऐसे बेस ऐसे करते। ठीक, वो नहीं आ रहा अभी। चलो अभी हम लोग अपनी गाड़ी में बैठते हैं, फिर निकलते हैं। हम लोग पहुँच गए यहाँ पे और अभी हम लोग अंदर जाने वाले हैं। और यहाँ पे बोला जाता है कि अगर आपको लाइफ में जस्टिस चाहिए या आपके कोई चीज़ है जो अटकी हुई है या फिर आपको लगता है आपके साथ कुछ गलत हो रहा है या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो प्रॉपर्टी या कुछ भी जो अटका हुआ है, वो चीज़ यहाँ पे जाके
एकदम क्लियर आउट हो जाती है। एग्जैक्टली उसमें कितनी सच्चाई है उसके बारे में मुझे नहीं पता, बट अंदर ना बहुत सारे लेटर्स होते हैं। तो जो लोग खुद आ सकते हैं वो खुद आते हैं, जो लोग खुद नहीं आ सकते वो यहाँ पे इसी एड्रेस पे, इस मंदिर के एड्रेस पे अपना लेटर पोस्ट करते हैं। और फिर उसके बाद ऐसा बोला जाता है कि जो भी वो लेटर लिखा होता है, जो भी उनकी परेशानी होती है वो सॉल्व हो जाती है। अभी हम लोग अंदर चलते हैं और बाकी बातें मैं आपको बीच बीच में बताती रहूँगी। तो कुछ अंदर जाने वाले थे तो हमें कोई मिला। क्या होता है अंदर? अंदर गोलू जी महाराज की कृपा होती है। हाँ। गोलू जी महाराज हैं यहाँ पे और न्याय के देवता हैं। और आप कहते सभी मनोकामना सारी मनोकामना पूरी होती हैं साहब। मैं तो अभी केस जीता हूँ। अच्छा। हाँ, तो ये प्रभु की कृपा है और ये बिल्कुल न्याय के देवता हैं, बिल्कुल सत्य बात है ये। धन्यवाद। लोग अंदर आ गए और यहाँ पे जो मेरा पहला इंप्रेशन था वो ये था कि इतनी सारी घंटियाँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी घंटियाँ और ये घंटियाँ सालों से हैं। ऑफकोर्स जैसे उनका वेट ज़्यादा पड़ता है तो फिर वो घंटियाँ निकालते रहते हैं। और यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी घंटियाँ भी हैं। मतलब पहाड़ के मंदिर में जैसे घंटियाँ बहुत कॉमन होती है, मतलब आप किसी भी मंदिर की बात कर लो तो वहाँ पे घंटियाँ होती हैं। इस स्पेसिफिक मंदिर का सिग्निफिकेंस ये है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो गोलू देवता है वो गॉड ऑफ जस्टिस है। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ अटक रहा है या फिर कुछ ठीक नहीं है, आप उसे ठीक करा सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप यहाँ नहीं आ पाते क्योंकि आप अब्रॉड हो या किधर और हो, तो मैं जो इनका एड्रेस है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वो आप ज़रूर चेकआउट करना। और यहाँ पे ऐसे लेटर्स होते हैं और ये लेटर्स में इनकी स्टोरीज लिखी होती है। ये वाले थोड़े वॉश आउट हो गए। इतनी छोटे छोटे लेटर्स भी आते हैं कि आपके मन में जो भी है, या फिर आपको थैंक यू बोलना है, या फिर आपको कुछ चीज़ चेंज करनी है, या फिर आप चाहते हो कि जैसे आप चाह रहे हो वैसी चीज़ें नहीं हो रही, क्योंकि ज़िंदगी फेयर तो है नहीं ना, मतलब ज़िंदगी में फेयरनेस नहीं है, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता रहता है। तो यहाँ पे ये इतनी सारी लेटर्स हैं और इतनी सारी घंटियाँ हैं। और यहाँ पे ये सब भी लोग चढ़ाते रहते हैं, जैसे हर मंदिर में चढ़ाते हैं चुन्नी। अभी थोड़ा सा अंदर चलते हैं और मैं दिखाती हूँ। और एक और चीज़, यहाँ पे बंदर बहुत सारे होते हैं तो थोड़ा सा डर लगता है कि ये कैमरा ना ले ले, क्योंकि मुझे अभी घूर रहा था ये। और यहाँ पे देखो बहुत सारी घंटियाँ होती हैं और बहुत सारे डिफरेंट साइजेस की होती हैं और ये बहुत कॉमन है यहाँ पे। और ये सारे ऐसे लेटर्स होते हैं। कभी कभी किसी ने शादी के कार्ड्स डाल रखे होते हैं, तो ये देखो शादी के कार्ड्स भी हैं। और मतलब ये लेटर है लोगों के, इन्होंने अपने बारे में जो भी इनको ठीक लगा या फिर जो इन्हें चेंज करना है वो इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है। और ऐसे पूरा भरा पड़ा है, मतलब ये पूरी जगह लेटर्स, घंटियाँ और ऐसे चुन्नियों से भरा पड़ा है। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। और बस अभी थोड़ा सा अंदर लेके जाती हूँ मैं आपको। ये अंदर का है और यहाँ पे वो जो वहाँ पे बिल्कुल सामने वहाँ पे मेन मंदिर है गोलू देवता का, और वहाँ पे बहुत बड़ी घंटी भी लगी हुई है। और यहाँ पे भी ये सब कुछ वैसे ही है। लोग चुन्नियाँ उन्नियाँ चढ़ाते हैं ना मंदिरों में, तो यहाँ पे ऐसे घंटियाँ चढ़ती है कि मतलब हम आधे किलो की, 1 किलो की, 5 किलो की घंटी चढ़ाएंगे। ये और यहाँ पे ये जैसे जैसे मंदिर जा रहे हैं यहाँ पे इतने सारे लेटर्स हैं। और मतलब आप आगे जाओगे तो पूरा लेटर से भरा पड़ा है। तो मतलब यहाँ पे सब लोगों ने अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो लिखी हुई हैं। और फिर उसके बाद ऐसा एक्सपेक्टेड होता है कि जो आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। सबसे पहले जब आप यहाँ आओगे तो आप अंदर जाओगे और यहाँ पे गोलू देवता जी के जो दर्शन है आप वो करोगे। उसके बाद बोला जाता है कि आपको कैसे खा रहा है बंदर। उसके बाद आप बाहर आते हो और भैरव बाबा के दर्शन करते हो और फिर पूजा होती है। उसके बाद आप यहाँ आते हो और उसके बाद यहाँ पे जो ऐश होती है, जो राख होती है, जो विभूति होती है, वो आप अपने माथे पे लगाते हो, जैसे मेरी लगी हुई है। और फिर आप यहाँ पे छोटे छोटे टेम्पल्स हैं, सब जगह जा सकते हो। बंदर से बचना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे बंदर होते हैं और फिर वो झपट्टा भी मार देते हैं। तो अगर आप आओ तो फ़ोन, चश्मा या फिर प्रसाद वो सब वो ले जा सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखना। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर भी होते हैं। और
या दिस इज़ हाउ इट इज़ ब्यूटिफुल टेम्पल। और यहाँ पे बहुत सारे हैं ऐसे टेम्पल्स, बट ये वाले की जो मान्यता होती है वो काफ़ी ज़्यादा है। और मैंने एक छोटी सी क्लिप भी अटैच की है अंदर मंदिर की, तो अगर आप यहीं से दर्शन कर सकते हो तो कर लेना। हिट द सब्सक्राइब बटन इफ़ यू हैवंट डन इट ऑलरेडी। एक तो वो फ्री है, दूसरा मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बाहर आ गए दर्शन करके। और पापा आप कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पे? मैं तो यहाँ बार बार आता रहता हूँ और करीब 4-5 साल में एक बार चक्कर लग ही जाता है। और पहले हम यहीं ये उत्तराखंड में रहते थे तो अक्सर यहाँ आया करते थे, बचपन से ही हम यहाँ आते हैं। और इनकी कृपा हमारे गोलू जी महाराज की कृपा हमेशा हम रही है। और इतने पॉपुलर क्यों है ये? पॉपुलर इसलिए है कि इनको यहाँ पर न्याय का देवता कहा जाता है। यू कैन जस्ट से सुप्रीम कोर्ट। अच्छा। आप यहाँ पर बहुत से लोग चिट्ठी से भी अपनी पेटिशन भेज देते हैं, एप्लीकेशन पेटिशन जो भी कह सको। तो क्योंकि ये न्याय करते हैं, तो इसमें अगर आप इनसे कोई न्याय की बात करते हैं तो दोनों तरफ का न्याय करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ आपकी सुनेंगे, केवल आपकी सुनेंगे। फिर अगर आपकी गलती है तो आपको भी उसका दंड मिलेगा। हम एक और मंदिर गए और अभी हम लोग खा रहे हैं कढ़ी चावल। अगर आप पहाड़ में से जब मौसम ऐसा होता है ना, कढ़ी चावल खाते हो तो बहुत अच्छा लगता है, एक अलग ही स्वाद है। और हमने ऑर्डर किए मैगी और हमने ऑर्डर किए पराठे, तो कुछ खा लेते हैं। अभी पता है क्या बज रहा है? अभी 1 बज रहा है और हम अभी अपना पहला मील कर रहे हैं। और ठंडा बहुत है यहाँ, ठंडा लग रहा है। ऑफकोर्स मैंने कपड़े उतने नहीं पहने, बट या द फूड इज़ वेरी वेरी नाइस। और मैं अच्छा खाना खा रही हूँ, मुझे अच्छा फील होता है। तो अभी आगे हम लोग मार्केट, और यहाँ पे जब भी आप आते हो तो लोग आपसे कुछ ना कुछ मंगाते हैं। और ये वाली चीज़ तो मतलब बहुत सारे लोग मंगाते हैं, आजकल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। तो यहाँ पे ऐसी छोटी सी शॉप है, यहाँ पे सब लोग शॉपिंग कर रहे हैं और ये हम बाकी लोग लेके जा रहे हैं। कोई मन्नत मांगे, कोई माला फेरे, शीश नवाए फिरता कोई डेरे डेरे। कोई मन्नत मांगे, कोई माला फेरे, शीश नवाए फिरता कोई डेरे डेरे। मेरे सर पे आसमां सा बाबा तेरा हाथ, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ। मेरे सर पे आसमां सा बाबा तेरा हाथ, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ। मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ। सब वक्त से पहले ऐसे स्थान पूरी दुनिया में केवल 3 ही हैं और भारत में केवल एकमात्र ये स्थान है जिसके रहस्य से आज तक नासा भी पर्दा नहीं उठा सका है। कहते हैं शुभ निशुंभ राक्षसों का वध करने के लिए माँ दुर्गा ने माँ कात्यायनी के रूप में इसी स्थान पर अवतार लिया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। यूं ही नहीं, हम उत्तराखंड को धरती का स्वर्ग कहते हैं और जिस स्थान पर आज मैं आया हूं, ये वास्तव में धरती का स्वर्ग ही है। और यहाँ पर साक्षात प्रमाण है इस स्थान के धरती का स्वर्ग होने के, क्योंकि ऐसे दुनिया में केवल 3 ही स्थान हैं जहां आपको प्राकृतिक सौंदर्य का नज़ारा भी दिखेगा और एक अलौकिक देवतुल्य शांति का एहसास भी होगा। और ये स्थान है माँ कसार देवी का मंदिर, जो कि अल्मोड़ा से लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और ये एक विशेष चुंबकीय क्षेत्र है जिसके रहस्य से आज तक नासा भी पर्दा नहीं उठा सका है।
और यहाँ पर कई रिसर्चेज हुई हैं। 2013 में नासा के वैज्ञानिकों की एक टीम कसार देवी गई थी। नासा के वैज्ञानिकों ने यहां पर चुंबकीय रूप से इस जगह के चार्ज होने के कारणों और प्रभावों पर शोध की थी। नासा की शोध में सामने आया था कि कसार देवी के आसपास वाला पूरा क्षेत्र वैन एलन बेल्ट है, जहां धरती के भीतर विशाल भूचुंबकीय पिंड है। इस पिंड में विद्युतीय चार्ज कणों की परत होती है, जिसे रेडिएशन भी कह सकते हैं। साथ ही इस बात का भी पता लगाया गया था कि मानव मस्तिष्क या प्रकृति पर इस चुंबकीय पिंड का क्या असर पड़ता है। और यहां पर 1890 में स्वामी विवेकानंद जी भी आए थे मेडिटेशन करने। सबको पता है कि अल्मोड़ा से पहले काकड़ी घाट एक जगह पड़ती है, जो अल्मोड़ा से लगभग 22 किलोमीटर पहले है। कहते हैं कि वहां पर स्वामी विवेकानंद को विशेष ज्ञान की अनुभूति हुई थी और उसके बाद वो इस स्थान पर आए थे ध्यान करने। और ये माँ दुर्गा का मंदिर है। कहते हैं शुभ निशुंभ राक्षसों का वध करने के लिए माँ दुर्गा ने माँ कात्यायनी के रूप में इसी स्थान पर अवतार लिया था और यहीं से माँ कात्यायनी के रूप में शुभ निशुंभ का वध करने के लिए गई थी। काशी में माँ दुर्गा का मंदिर है और उस दुर्गा मंदिर के बगल में ही है दुर्गा कुंड। कहते हैं वो दुर्गा कुंड रक्त से बना है और आज यानी कि वर्तमान में वो पानी के रूप में परिवर्तित हो चुका है। उस स्थान पर यानी दुर्गा कुंड के बगल में ही या उसी स्थान पर माँ दुर्गा ने आराम किया था। और कहते हैं कि माँ दुर्गा की जो तलवार थी जिससे उन्होंने राक्षसों का संहार किया था और शुभ निशुंभ का वध किया था, उसे अस्सी बोला जाता था। और जिस स्थान पर वो अस्सी रखी गई थी उस स्थान पर काशी, जिसे आप वाराणसी के नाम से और बनारस के नाम से भी जानते हैं, वहाँ आज अस्सी घाट है। और ऐसे स्थान, जिस स्थान पर मैं हूँ यानी ये कसार देवी का स्थान, ये विशेष चुंबकीय क्षेत्र है और ऐसे स्थान पूरी दुनिया में केवल 3 ही हैं और भारत में केवल एकमात्र ये स्थान है। दूसरा स्थान है दक्षिण अमेरिका के पेरू में माचू पिच्चू और तीसरा स्थान है इंग्लैंड में स्टोन हेंग। यहीं पर आप पीछे देखेंगे तो स्वामी विवेकानंद जी की गुफा भी है, जहां उन्होंने साधना की थी। स्वामी विवेकानंद के अलावा बौद्ध गुरु लामा अंग्रिका गोविंदा ने यहां गुफा में रहकर विशेष साधना की थी और यहां पे कई विदेशी आते हैं विशेषकर की साधना करने, क्योंकि ये मेडिटेशन का केंद्र है। यहाँ से आपको हिमालय की खूबसूरत श्रृंखला दिखेगी और मैं बार बार कह रहा हूँ, ऐसा नज़ारा दुनिया में केवल 3 ही जगहों से देखने को मिलता है। अगर आप उत्तराखंड के अल्मोड़ा में आ रहे हैं तो यहाँ कसार देवी में ज़रूर आइएगा, क्योंकि यहाँ आपको प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक दर्शन होंगे, देवतुल्यता का एहसास होगा और एक अलौकिक और असीम शांति का आप अनुभव करेंगे। साथ ही आप यहाँ पर आकर माँ दुर्गा का आशीर्वाद भी प्राप्त कर पाएंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका धर्मनगरी और देवनगरी उत्तराखंड की देवतुल्यता, अतुल्यता, अलौकिकता के दर्शन करने के लिए। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग भी जान सकें कि हमारे सनातन में कई ऐसे पौराणिक स्थल हैं जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ असीम शांति का भी अनुभव होता है। साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियोस मैं सनातन धर्म से जुड़ी बनाऊं उसकी वीडियोस और उसकी अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद। कोई मन्नत मांगे, कोई माला फेरे, शीश नवाए फिरता कोई डेरे डेरे। कोई मन्नत मांगे, कोई माला फेरे, शीश नवाए फिरता कोई डेरे डेरे। मेरे सर पे आसमां सा बाबा तेरा हाथ, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ। मेरे
एक अवतार भी माना जाता है। इस जगह के बारे में मैंने हमेशा से सुन रखा था और इस मंदिर को एक चमत्कारी आश्रम भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आने की मेरी एक दिली तमन्ना थी। तो फाइनली आज मुझे मौका मिल रहा है बाबा नीम करोली जी के दर्शन करने का और आप लोगों को दर्शन कराने का। सब वक्त से पहले उत्तराखंड में नैनीताल से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर है बाबा श्री नीम करोली जी का आश्रम, जो कि देश और विदेश में कैंची धाम नाम से प्रसिद्ध है। तो आप भी कैंची धाम आने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं, दर्शन कैसे कर सकते हैं, यहाँ रुकने के लिए कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास होंगे, नीम करोली बाबा जी से जुड़े हुए कुछ चमत्कार और ढेर सारी यूजफुल टिप्स और इन्फॉर्मेशन। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि आप कैंची धाम आश्रम तक कैसे पहुंच सकते हैं। कैंची धाम तक ट्रेन से आने के लिए आप काठगोदाम रेलवे स्टेशन के लिए अपनी टिकट्स बुक कर सकते हैं। काठगोदाम से कैंची धाम की दूरी लगभग 40 किलोमीटर की है, जिसको कवर करने के लिए आप टैक्सी, बस या रेंटेड स्कूटी को यूज कर सकते हैं। रेलवे स्टेशन के बाहर से ही आपको शेयरिंग और प्राइवेट टैक्सी इजीली मिल जाएंगी। शेयरिंग टैक्सी के चार्जेस 200 रुपीज पर पर्सन तक होते हैं और प्राइवेट टैक्सी में आपको 2000 रुपीज तक पे करना पड़ सकता है। वहीं बस से आने के लिए काठगोदाम मेन रोड से स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस फैसिलिटी मिल जाएगी, जिसमें कुछ बसेस डायरेक्ट कैंची धाम के लिए चलती हैं और कुछ बस नैनीताल होते हुए आपको धाम पहुंचाती हैं। बस टिकट प्राइस होता है 80 रुपीज पर पर्सन और लगभग 1.5 से 2 घंटे में नैनीताल की खूबसूरत वादियों के सुंदर नजारे एंजॉय करते हुए आप पहुंच जाएंगे कैंची धाम। अगर आप कैंची धाम तक डायरेक्ट फ्लाइट से आना चाहते हैं तो पंतनगर एयरपोर्ट तक आप आ सकते हैं, जो कि कैंची धाम से 70 किलोमीटर की दूरी पर है और एयरपोर्ट से डायरेक्ट कैब लेके आप धाम तक पहुंच सकते हैं। काफी लोग जो नैनीताल घूमने के लिए आते हैं वो कैंची धाम दर्शन के लिए भी जाना पसंद करते हैं, जिसके लिए नैनीताल बस स्टैंड से शेयरिंग और प्राइवेट टैक्सी के साथ साथ बस के ऑप्शंस भी मिलते हैं। शेयरिंग टैक्सी के चार्ज होते हैं 50 रुपीज पर पर्सन और बस में सिर्फ 40 रुपीज का टिकट लेकर बड़े आसानी से आप कैंची धाम पहुंच सकते हैं। यदि सोलो या कपल ट्रैवल कर रहे हैं तो काठगोदाम या नैनीताल से 500 रुपीज पर डे पे आप स्कूटी रेंट करके यहाँ तक आ सकते हैं, जो कि सबसे चीपेस्ट और कन्वीनियंट ऑप्शन होता है। कैंची धाम में अभी रिसेंटली ही पब्लिक पार्किंग फैसिलिटी ओपन हुई है, तो अगर आप अपनी खुद की कार से आए हैं तो 150 to 200 रुपीज में आप अपनी कार को सेफली पार्क करके मंदिर दर्शन के लिए जा सकते हैं। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। बहुत मान्यता है कैंची धाम की और इस जगह को कैंची धाम इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो मंदिर बना है उसके दोनों तरफ जो वैली है वो कैंची की तरह क्रॉस होती है, इसलिए इस जगह को कैंची धाम कहा गया। वो रहा बाबा नीम करोली जी का मंदिर और बाबा नीम करोली को हनुमान जी का एक अवतार भी माना जाता है। इस जगह के बारे में मैंने हमेशा से सुन रखा था और इस मंदिर को, इस भवन को, इस आश्रम को एक चमत्कारी आश्रम भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आने की मेरी एक दिली तमन्ना थी। तो फाइनली आज मुझे मौका मिल रहा है बाबा नीम करोली जी के दर्शन करने का और आप लोगों को दर्शन कराने का। अभी चलते हैं वहाँ दर्शन करने के लिए, लेकिन इस मंदिर से जुड़ी क्या विशेषता है और क्या मान्यता है वो मैं आपको बताता हूँ। श्री नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था, जिनका जन्म साल 1900 के आसपास जिला फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। 11 वर्ष की उम्र में ही बाबा का विवाह हो गया था और 17 वर्ष की उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। इस युवा अवस्था में उन्होंने सांसारिक और पारिवारिक सुख को त्याग दिया और पूरे उत्तर भारत में हाथ में चिमटा और कमंडल लिए मन में बिना किसी चाह के बस राम नाम को जपते हुए तप करने के लिए निकल पड़े। बाबा के श्री लक्ष्मण दास से नीम करोली महाराज कहलाए जाने के पीछे एक अनोखी कहानी है। एक बार बाबा ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफर कर रहे थे, मगर टिकट नहीं होने की वजह से टीसी ने उन्हें करोली नाम के स्टेशन पे ट्रेन से उतार दिया। वहीं कुछ दूरी पर एक नीम के पेड़ के नीचे बाबा ने अपना चिमटा गाड़ दिया और ध्यान करने लग गए। वहीं दूसरी तरफ ट्रेन ड्राइवर के कई बार कोशिश के बाद भी ट्रेन 1 इंच भी ना हिली। सब लोग ये चीज देख के बहुत हैरान थे। गांव वालों और स्टेशन मास्टर जो बाबा जी को जानते थे, सब ने टीसी से माफी मांगने और सम्मान पूर्वक उन्हें ट्रेन में अंदर बैठाने के लिए कहा। ऐसा करने से बाबा जी मान गए और उनके बैठते ही ट्रेन चल पड़ी और इसी वजह से करौली स्टेशन कहलाया नीम करोली स्टेशन और बाबा श्री लक्ष्मण दास जी कहलाए नीम करोली जी महाराज। मैंने पहली बार ऐसे किसी बाबा के बारे में सुना है जो सिर्फ और सिर्फ सादगी से ही लोगों को आकर्षित कर लेते हैं। ये एक ऐसे महान इंसान थे जिन्होंने हमेशा ही खुद को समाज से और दिखावे से दूर रखा था।
और शायद यही वजह है कि इस आश्रम में पिक्चर्स क्लिक करना और वीडियो बनाना सख्त मना है। इस आश्रम के अंदर 3 मंदिर हैं, एक बजरंगबली हनुमान जी का, दूसरा वैष्णो देवी माता का और तीसरा नीम करोली बाबा जी का। 15 जून 1964 को बाबा ने इस धाम और यहाँ बने मंदिरों की स्थापना की थी और तब से ही हर साल 15 जून को भव्य भंडारा भी लगाया जाता है, जिसमें न सिर्फ उत्तराखंड से बल्कि पूरे भारत और विदेश से लोग यहाँ आते हैं। कहते हैं बाबा जी की चमत्कारी शक्तियाँ इतनी ज़्यादा थीं जिसकी वजह से यहाँ के गांव वाले या फिर देश विदेश से आने वाले लोग प्रभावित हो जाते थे। ऐसे ही स्पिरिचुअल एनर्जी और सफलता की खोज में एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स 1974 में यहाँ आए थे, पर तब तक बाबा जी समाधि ले चुके थे, तो उनकी उनसे मुलाकात तो नहीं हो सकी थी, लेकिन वो इस जगह से इतना ज़्यादा प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने यहाँ पे कई हफ्ते बिताए और इस जगह से उन्हें नई ऊर्जा, नई इंस्पिरेशन मिली। और यहाँ से जाने के बाद साल 1976 में उन्होंने अपनी कंपनी एप्पल की शुरुआत करी। स्टीव जॉब्स ने भी कई बार कई जगह इस बात का जिक्र किया है कि उन्होंने कैंची धाम में काफी समय बिताया है और यहाँ पर उनका स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार रहा और कहा यह भी जाता है कि नीम करोली बाबा का सबसे पसंदीदा फल सेब था। और इसी बात से इंस्पायर होकर स्टीव जॉब्स ने अपनी कंपनी का नाम और लोगो एप्पल रखा, जो कि आने वाले वक्त में वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनी साबित हुई। इसके बाद उन्होंने फेसबुक फाउंडर मार्क जकरबर्ग को यहाँ आने के लिए कहा, जिनको फेसबुक को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने की मोटिवेशन कैंची धाम से ही मिली। यहाँ तक कि हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स, जिन्होंने सिर्फ बाबा की तस्वीर देखी थी और उनका मन परिवर्तित हो गया था, जिसके बाद उन्होंने हिंदुइज्म को पढ़ना शुरू कर दिया था। और हाल ही में हमारे देश के मशहूर क्रिकेटर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी यहाँ कैंची धाम आए थे। लेकिन कैंची धाम और नीम करोली बाबा के लिए विदेशियों के मन में आकर्षण पैदा कैसे हुआ, या फिर यूं कहें कि इंटरनेशनल मीडिया लाइमलाइट में कैंची धाम आश्रम कब और कैसे आया, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आप सबको जानना चाहिए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और साइकेडेलिक ड्रग के समर्थक एक व्यक्ति जिसका नाम था रिचर्ड अल्पर्ट, इनका मानना था कि यदि स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म को करीब से जानना हो तो ये ड्रग्स सबसे सही तरीका है और इसके जरिए अध्यात्म के चरम तक पहुंचा जा सकता है। इनकी बात को गलत साबित करने के लिए इनके हाथ में जितना भी ड्रग्स था वो बाबा ने एक साथ खा लिया। इतना ड्रग्स जो कि मिनटों में किसी की भी जान ले सकता था, लेकिन उसका जरा सा भी असर बाबा पर नहीं दिखा, बल्कि वो मुस्कुराते हुए बैठे रहे। ये सब देखकर न सिर्फ रिचर्ड बल्कि वहां बैठे सभी लोग हैरान हो गए। कहते हैं रिचर्ड एक बार एक रात आश्रम में बैठकर तारों को देख रहे थे, तभी बाबा नीम करोली उनके पास आए और कहा कि तुम इन तारों में अपनी माँ को देख रहे हो, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। ये बात वहाँ किसी को भी नहीं पता थी सिवाय रिचर्ड अल्पर्ट के। और ये सुनते ही रिचर्ड अल्पर्ट बाबा के पैरों पर गिर पड़े और उसके बाद रिचर्ड ने आश्रम में रहकर बाबा की सेवा करना शुरू कर दिया और बाबा के साथ काफी समय बिताया। और यहाँ रहते हुए उन्होंने अपना नाम रिचर्ड अल्पर्ट से बदलकर रामदास रख लिया। साल 1971 में उन्होंने एक बुक पब्लिश करी थी जिसका नाम था बी हेयर नाउ, जिसमें बाबा से जुड़ी हुई बातें, उनका दुनिया को देखने का नजरिया और उनकी स्पिरिचुअल पावर्स के बारे में लिखा था। उस जमाने में इस किताब के 20 लाख से ज्यादा कॉपियां बिकी थी और बेस्ट सेलर साबित हुई और देखते ही देखते वो अमेरिका के एक फेमस ऑथर और एक पब्लिक फिगर बन गए। इसके बाद उन्होंने अमेरिका लौटकर बाबा नीम करोली और कैंची धाम का जमकर प्रचार किया और आने वाले वक्त में एक स्पिरिचुअल टीचर के तौर पर उभर कर आए और उसके बाद पूरी दुनिया से लोग कैंची धाम आश्रम आने लगे। इस चमत्कारी मंदिर में आने वाले भक्तों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बाबा नीम करोली महाराज लगभग हर समय इस प्रकार के साधारण से कंबल ओढ़ा करते थे, इसलिए आने वाले भक्त आज भी मंदिर में कंबल दान करते हैं। 11 सितंबर 1973 जब वृंदावन में बाबा जी ने अपने शरीर को त्याग कर समाधि ली, तो उसके बाद उनकी अस्थियों को यहाँ लाया गया और उनकी एक मूर्ति बनाकर उन अस्थियों को यहाँ पर रखा गया, क्योंकि बाबा जी को इस जगह से खास लगाव था और उन्होंने अपने जीवन में सबसे ज्यादा समय यहीं कैंची धाम में बिताया था। तो ये उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनकी अस्थियों को यहाँ लाकर रखा जाए। यहाँ आने वाले काफी भक्तों की इच्छा होती है कि वो कुछ दिन कैंची धाम आश्रम में रुकें, पर इसके लिए कुछ दिन पहले आश्रम को एक लेटर भेजना होता है जिसमें आश्रम में रुकने की वजह बतानी होती है। सही वजह होने के बाद ही आश्रम में रुकने की अनुमति दी जाती है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ होम स्टेज और लॉज भी हैं जहाँ आप रुक सकते हैं।
साथ ही साथ यहाँ बने मार्केट में सात्विक रेस्टोरेंट्स भी आपको मिल जाएंगे। जस्ट अभी बाबा नीम करोली जी के अंदर दर्शन करके आया, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। जो एनर्जी, जो वाइब्स जो मैंने सुन रखी थी वो यहाँ पे मुझे महसूस हुई और काफ़ी टाइम से मेरा मन था इस जगह पे आने का। फाइनली आज मौका मिल गया। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे वो लगी कि वहाँ पे लोग पाठ कर रहे थे बैठ के, रैंडमली भी आ रहे थे। हनुमान चालीसा वहाँ पे दी जा रही थी, आपको पढ़ने की इच्छा हो बैठिए, ध्यान करिए और उसके बाद वहाँ से दर्शन करिए बाबा जी के। मैंने भी वो चीज़ करी, बहुत मन को सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग कभी अगर नैनीताल तरफ आना हो तो कैची धाम के मंदिर में दर्शन करना, बाबा नीम करोली जी के दर्शन करना बिल्कुल भी मिस मत करना, इस जगह ज़रूर आइएगा आप। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, सी यू सून। काल कर्म क्लेश भस्म जोगी निर्विशेष, आदेश आदेश आगे आगे गोरख जागे, अलख निरंजन काल काले खा पल में जले, अघोर अग्नि में भाग्य डले। ओम रम 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 हूँ फट क्री काल अग्नि आदेश तत्, अलख निरंजन आदेश आदेश, जड़ से चेतन टूटे हर बंधन, अलख निरंजन आदेश आदेश, शब्द सांचा पिंड कंचा, चलो मंत्र ईश्वर वाचा। भगवा वेश हाथ में खप्पर, भैरव रूप शिव का जप कर, जहाँ जहाँ जाऊं नगर डगर, लगे वहाँ फिर जोगी मेला। शिव का धुना गोरखता पे, काल कंटक थर थर कांपे, ऊं फट ऊं फट, नवनाथ करे मेरी रक्षा, चारों युग में साथ की यक्षा। हनुमंत बलवान करे भय का नाश, रोग शोक कटे पल में आज, रिद्धि सिद्धि आंगन आए, अन्नपूर्णा अन्न बरसाए। मैं देह मैं न नाम, मैं केवल ज्वाला केवल राम, शब्द सांचा पिंड काचा, ईश्वर वाचा सत्य राचा, जो कहा सो हुआ नाथ की वाणी ब्रह्म सत्य। वो रहा बाबा नीम करोली जी का मंदिर, और बाबा नीम करोली को हनुमान जी का एक अवतार भी माना जाता है। इस जगह के बारे में मैंने हमेशा से सुन रखा था, और इस मंदिर को एक चमत्कारी आश्रम भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आने की मेरी एक दिली तमन्ना थी, तो फाइनली आज मुझे मौका मिल रहा है बाबा नीम करोली जी के दर्शन करने का और आप लोगों को दर्शन कराने का। चंद्र का चेला शिव के रूप में दिखे अलग। उत्तराखंड में नैनीताल से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर है बाबा श्री नीम करोली जी का आश्रम, जो कि देश और विदेश में कैची धाम नाम से प्रसिद्ध है। तो आप भी कैची धाम आने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप यहां तक कैसे पहुंच सकते हैं, दर्शन कैसे कर सकते हैं, यहां रुकने के लिए कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास होंगे, नीम करोली बाबा जी से जुड़े हुए कुछ चमत्कार और ढेर सारी यूजफुल टिप्स और इन्फॉर्मेशन। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि आप कैची धाम आश्रम तक कैसे पहुंच सकते हैं। कैची धाम तक ट्रेन से आने के लिए आप काठगोदाम रेलवे स्टेशन के लिए अपनी टिकट्स बुक कर सकते हैं। काठगोदाम से कैची धाम की दूरी लगभग 40 किलोमीटर की है, जिसको कवर करने के लिए आप टैक्सी, बस या रेंटेड स्कूटी को यूज कर सकते हैं। रेलवे स्टेशन के बाहर से ही आपको शेयरिंग और प्राइवेट टैक्सी इजीली मिल जाएंगी। शेयरिंग टैक्सी के चार्जेस 200 रुपीज पर पर्सन तक होते हैं और प्राइवेट टैक्सी में आपको 2000 रुपीज तक पे करना पड़ सकता है। वहीं बस से आने के लिए काठगोदाम मेन रोड से स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस फैसिलिटी मिल जाएगी, जिसमें कुछ बसेस डायरेक्ट कैची धाम के लिए चलती हैं और कुछ बस नैनीताल होते हुए आपको धाम पहुंचाती हैं। बस टिकट प्राइस होता है 80 रुपीज पर पर्सन और लगभग 1.5 से 2 घंटे में नैनीताल की खूबसूरत वादियों के सुंदर नज़ारे एंजॉय करते हुए आप पहुंच जाएंगे कैची धाम। अगर आप कैची धाम तक डायरेक्ट फ्लाइट से आना चाहते हैं तो पंतनगर एयरपोर्ट तक आप आ सकते हैं, जो कि कैची धाम से 70 किलोमीटर की दूरी पर है और एयरपोर्ट से डायरेक्ट कैब लेके आप धाम तक पहुंच सकते हैं। काफी लोग जो नैनीताल घूमने के लिए आते हैं वो कैची धाम दर्शन के लिए भी जाना पसंद करते हैं, जिसके लिए नैनीताल बस स्टैंड से शेयरिंग और प्राइवेट टैक्सी के साथ साथ बस के ऑप्शंस भी मिलते हैं। शेयरिंग टैक्सी के चार्ज होते हैं 50 रुपीज पर पर्सन और बस में सिर्फ 40 रुपीज का टिकट लेकर बड़े आसानी से आप कैची धाम पहुंच सकते हैं। यदि सोलो या कपल ट्रैवल कर रहे हैं तो काठगोदाम या नैनीताल से 500 रुपीज पर डे पे आप स्कूटी रेंट करके यहाँ तक आ सकते हैं, जो कि सबसे चीपेस्ट और कन्वीनियंट ऑप्शन होता है। कैची धाम में अभी रिसेंटली ही पब्लिक पार्किंग फैसिलिटी ओपन हुई है,
तो अगर आप अपनी खुद की कार से आए हैं तो 150 to 200 रुपीस में आप अपनी कार को सेफली पार्क करके मंदिर दर्शन के लिए जा सकते हैं। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। बहुत मान्यता है कैंची धाम की, और इस जगह को कैंची धाम इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो मंदिर बना है उसके दोनों तरफ जो वैली है वो कैंची की तरह क्रॉस होती है, इसलिए इस जगह को कैंची धाम कहा गया। वो रहा बाबा नीम करोली जी का मंदिर, और बाबा नीम करोली को हनुमान जी का एक अवतार भी माना जाता है। इस जगह के बारे में मैंने हमेशा से सुन रखा था, और इस मंदिर को, इस भवन को, इस आश्रम को एक चमत्कारी आश्रम भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आने की मेरी एक दिली तमन्ना थी। फाइनली आज मुझे मौका मिल रहा है बाबा नीम करोली जी के दर्शन करने का और आप लोगों को दर्शन कराने का। अभी चलते हैं वहाँ दर्शन करने के लिए, लेकिन इस मंदिर से जुड़ी क्या विशेषता है और क्या मान्यता है वो मैं आपको बताता हूँ। श्री नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था, जिनका जन्म साल 1900 के आसपास जिला फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। 11 वर्ष की उम्र में ही बाबा का विवाह हो गया था और 17 वर्ष की उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। इस युवावस्था में उन्होंने सांसारिक और पारिवारिक सुख को त्याग दिया और पूरे उत्तर भारत में हाथ में चिमटा और कमंडल लिए मन में बिना किसी चाह के बस राम नाम को जपते हुए तप करने के लिए निकल पड़े। बाबा के श्री लक्ष्मण दास से नीम करोली महाराज कहलाए जाने के पीछे एक अनोखी कहानी है। एक बार बाबा ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफर कर रहे थे, मगर टिकट नहीं होने की वजह से टीसी ने उन्हें करोली नाम के स्टेशन पे ट्रेन से उतार दिया। वहीं कुछ दूरी पर एक नीम के पेड़ के नीचे बाबा ने अपना चिमटा गाड़ दिया और ध्यान करने लग गए। वहीं दूसरी तरफ ट्रेन ड्राइवर के कई बार कोशिश के बाद भी ट्रेन 1 इंच भी ना हिली। सब लोग ये चीज देख के बहुत हैरान थे। गांव वालों और स्टेशन मास्टर जो बाबा जी को जानते थे, सबने टीसी से माफी मांगने और सम्मान पूर्वक उन्हें ट्रेन में अंदर बैठाने के लिए कहा। ऐसा करने से बाबा जी मान गए और उनके बैठते ही ट्रेन चल पड़ी, और इसी वजह से करौली स्टेशन कहलाया नीम करोली स्टेशन और बाबा श्री लक्ष्मण दास जी कहलाए नीम करोली जी महाराज। मैंने पहली बार ऐसे किसी बाबा के बारे में सुना है जो सिर्फ और सिर्फ सादगी से ही लोगों को आकर्षित कर लेते हैं। ये एक ऐसे महान इंसान थे जिन्होंने हमेशा ही खुद को समाज से और दिखावे से दूर रखा था, और शायद यही वजह है कि इस आश्रम में पिक्चर्स क्लिक करना और वीडियो बनाना सख्त मना है। इस आश्रम के अंदर 3 मंदिर हैं, एक बजरंगबली हनुमान जी का, दूसरा वैष्णो देवी माता का और तीसरा नीम करोली बाबा जी का। 15 जून 1964 को बाबा ने इस धाम और यहाँ बने मंदिरों की स्थापना की थी, और तब से ही हर साल 15 जून को भव्य भंडारा भी लगाया जाता है, जिसमें न सिर्फ उत्तराखंड से बल्कि पूरे भारत और विदेश से लोग यहाँ आते हैं। कहते हैं बाबा जी की चमत्कारी शक्तियाँ इतनी ज्यादा थीं जिसकी वजह से यहाँ के गांव वाले या फिर देश विदेश से आने वाले लोग प्रभावित हो जाते थे। ऐसे ही स्पिरिचुअल एनर्जी और सफलता की खोज में एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स 1974 में यहाँ आए थे, पर तब तक बाबा जी समाधि ले चुके थे, तो उनकी उनसे मुलाकात तो नहीं हो सकी थी। लेकिन वो इस जगह से इतना ज्यादा प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने यहाँ पे कई हफ्ते बिताए, और इस जगह से उन्हें नई ऊर्जा, नई इंस्पिरेशन मिली। और यहाँ से जाने के बाद साल 1976 में उन्होंने अपनी कंपनी एप्पल की शुरुआत करी। स्टीव जॉब्स ने भी कई बार कई जगह इस बात का जिक्र किया है कि उन्होंने कैंची धाम में काफी समय बिताया है और यहाँ पर उनका स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार रहा, और कहा यह भी जाता है कि नीम करोली बाबा का सबसे पसंदीदा फल सेब था। और इसी बात से इंस्पायर होकर स्टीव जॉब्स ने अपनी कंपनी का नाम और लोगो एप्पल रखा, जो कि आने वाले वक्त में वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनी साबित हुई। इसके बाद उन्होंने फेसबुक फाउंडर मार्क जकरबर्ग को यहाँ आने के लिए कहा, जिनको फेसबुक को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने की मोटिवेशन कैंची धाम से ही मिली। यहाँ तक कि हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स, जिन्होंने सिर्फ बाबा की तस्वीर देखी थी और उनका मन परिवर्तित हो गया था, जिसके बाद उन्होंने हिंदुइज्म को पढ़ना शुरू कर दिया था। और हाल ही में हमारे देश के मशहूर क्रिकेटर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी यहाँ कैंची धाम आए थे। लेकिन कैंची धाम और नीम करोली बाबा के लिए विदेशियों के मन में आकर्षण पैदा कैसे हुआ, या फिर यूं कहें कि इंटरनेशनल मीडिया लाइमलाइट में कैंची धाम आश्रम कब और कैसे आया, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आप सबको जानना चाहिए।
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और साइकेडेलिक ड्रग के समर्थक एक व्यक्ति जिसका नाम था रिचर्ड अल्पर्ट। इनका मानना था कि यदि स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म को करीब से जानना हो तो ये ड्रग्स सबसे सही तरीका है और इसके जरिए अध्यात्म के चरम तक पहुंचा जा सकता है। इनकी बात को गलत साबित करने के लिए इनके हाथ में जितना भी ड्रग्स था वो बाबा ने एक साथ खा लिया। इतना ड्रग्स जो कि मिनटों में किसी की भी जान ले सकता था, लेकिन उसका जरा सा भी असर बाबा पर नहीं दिखा, बल्कि वो मुस्कुराते हुए बैठे रहे। ये सब देखकर न सिर्फ रिचर्ड बल्कि वहाँ बैठे सभी लोग हैरान हो गए। कहते हैं रिचर्ड एक बार एक रात आश्रम में बैठकर तारों को देख रहे थे। तभी बाबा नीम करोली उनके पास आए और कहा कि तुम इन तारों में अपनी माँ को देख रहे हो, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। ये बात वहाँ किसी को भी नहीं पता थी सिवाय रिचर्ड अल्पर्ट के। और ये सुनते ही रिचर्ड अल्पर्ट बाबा के पैरों पर गिर पड़े और उसके बाद रिचर्ड ने आश्रम में रहकर बाबा की सेवा करना शुरू कर दिया और बाबा के साथ काफी समय बिताया। और यहाँ रहते हुए उन्होंने अपना नाम रिचर्ड अल्पर्ट से बदलकर रामदास रख लिया। साल 1971 में उन्होंने एक बुक पब्लिश करी थी जिसका नाम था बी हियर नाउ, जिसमें बाबा से जुड़ी हुई बातें, उनका दुनिया को देखने का नजरिया और उनकी स्पिरिचुअल पावर्स के बारे में लिखा था। उस जमाने में इस किताब के 20 लाख से ज्यादा कॉपियां बिकी थी और बेस्ट सेलर साबित हुई और देखते ही देखते वो अमेरिका के एक फेमस ऑथर और एक पब्लिक फिगर बन गए। इसके बाद उन्होंने अमेरिका लौटकर बाबा नीम करोली और कैंची धाम का जमकर प्रचार किया और आने वाले वक्त में एक स्पिरिचुअल टीचर के तौर पर उभर कर आए। और उसके बाद पूरी दुनिया से लोग कैंची धाम आश्रम आने लगे। इस चमत्कारी मंदिर में आने वाले भक्तों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बाबा नीम करोली महाराज लगभग हर समय इस प्रकार के साधारण से कंबल ओढ़ा करते थे, इसलिए आने वाले भक्त आज भी मंदिर में कंबल दान करते हैं। 11 सितंबर 1973 जब वृंदावन में बाबा जी ने अपने शरीर को त्याग कर समाधि ली तो उसके बाद उनकी अस्थियों को यहाँ लाया गया और उनकी एक मूर्ति बनाकर उन अस्थियों को यहाँ पर रखा गया, क्योंकि बाबा जी को इस जगह से खास लगाव था और उन्होंने अपने जीवन में सबसे ज्यादा समय यहीं कैंची धाम में बिताया था। तो ये उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनकी अस्थियों को यहाँ लाकर रखा जाए। यहाँ आने वाले काफी भक्तों की इच्छा होती है कि वो कुछ दिन कैंची धाम आश्रम में रुकें, पर इसके लिए कुछ दिन पहले आश्रम को एक लेटर भेजना होता है जिसमें आश्रम में रुकने की वजह बतानी होती है। सही वजह होने के बाद ही आश्रम में रुकने की अनुमति दी जाती है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ होम स्टेज और लॉज भी हैं जहाँ आप रुक सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ बने मार्केट में सात्विक रेस्टोरेंट्स भी आपको मिल जाएंगे। जस्ट अभी बाबा नीम करोली जी के अंदर दर्शन करके आया, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। जो एनर्जी, जो वाइब्स जो मैंने सुन रखी थी वो यहाँ पे मुझे महसूस हुई और काफ़ी टाइम से मेरा मन था इस जगह पे आने का। फाइनली आज मौका मिल गया। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे वो लगी कि वहाँ पे लोग पाठ कर रहे थे बैठ के, रैंडमली भी आ रहे थे। हनुमान चालीसा वहाँ पे दी जा रही थी, आपको पढ़ने की इच्छा हो बैठिए, ध्यान करिए और उसके बाद वहाँ से आप दर्शन करिए बाबा जी के। मैंने भी वो चीज़ करी, बहुत मन को सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग कभी अगर नैनीताल तरफ आना हो तो कैंची धाम के मंदिर में दर्शन करना, बाबा नीम करोली जी के दर्शन करना बिल्कुल भी मिस मत करना। इस जगह ज़रूर आइएगा आप। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, सी यू सून। फेरे शीश नवाए फिरता कोई डेरे डेरे, कोई मन्नत मांगे कोई माला फेरे, शीश नवाए फिरता कोई डेरे डेरे। मेरे सर पे आसमां सा बाबा तेरा हाथ, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ। मेरे सर पे आसमां सा बाबा तेरा हाथ, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ। मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ। सब वक्त से पहले सदा किस्मत से कुछ ज्यादा मिली है छाया तेरी, तेरा उपकार है बाबा। दिया सब वक्त से पहले सदा किस्मत से कुछ ज्यादा मिली है छाया तेरी, तेरा उपकार है बाबा। तेरे सर पे झुकते हैं बस किस्मत वाले माथ, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ।
आसमां सा बाबा तेरा हाथ, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ। मैं तेरा ध्यान करूं तो सफलता दौड़ के खुद आए, मैं तेरा नाम पढ़ूं तो मुश्किल हल हो जाए। मैं तेरा ध्यान करूं तो सफलता दौड़ के खुद आए, मैं तेरा नाम पढ़ूं तो मुश्किल हल हो जाए। तेरे आगे नतमस्तक हूँ है नाथों के नाथ, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ, तेरे आगे नतमस्तक हूँ है नाथों के नाथ, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ। शंकरा श्री महेश्वरा शशि शेखरा श्री जटाधरा, दम 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 के चम चम चमके चमके, गूंजे गूंजे बादलों में शिव की पुकार होने दो। जय हो भोले शंकर सृष्टि बनकर सब संभाले हो, बाबा केदार धामी समय स्वामी सृष्टि थामे हो। जय हो भोले शंकर सृष्टि बनकर सब संभाले हो, बाबा केदार धामी समय स्वामी सृष्टि थामे हो। कुछ छोड़ने से कुछ मिले पर कुछ ना कुछ रह जाएगा, चाहे समेटे लाख पर मिट्टी में सब मिल जाएगा। कुछ छोड़ने से कुछ मिले पर कुछ ना कुछ रह जाएगा, चाहे समेटे लाख पर मिट्टी में सब मिल जाएगा। सब शून्य में मिल जाएगा, शिव नाम बस रह जाएगा। शिव सत्य है, संसार है, शिव रूप है, श्रृंगार है, शिव गीत है, शिव राग है, गृहस्थ शिव बैराग है। अब जो मिले स्वीकार है, शिव शांति सुख सत्कार है। भटके रे मन कहाँ जब शिव यहाँ सब छूट जाने दो। जय हो भोले शंकर सृष्टि बनकर सब संभाले हो, बाबा केदार धामी समय स्वामी सृष्टि थामे हो।
झूठा वास्ता है, सांचा तेरा रास्ता है। जग झूठा वास्ता है, सांचा तेरा रास्ता है। धीरे धीरे चल दिए तो इसमें ही डूब जाने